मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। उपचुनाव के रण में दो खास दोस्त आमने सामने होंगे। ग्वालियर में बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को मात देने के लिए कांग्रेस उनके दोस्त सचिन पायलट का सहारा ले रही है। सचिन पायलट को चुनावी मैदान में सिंधिया के गढ़ ग्वालियर चंबल में उतारा जाएगा। दावा किया जा रहा है कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ ने ग्वालियर व चंबल में चुनाव प्रचार के लिए पायलट की सहमति ले ली है। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन ही कांग्रेस को वापस सत्ता मिला सकता है। इसमें महत्वपूर्ण चंबल अंचल की 16 सीटें हैं, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया की पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है। यहां सिंधिया के प्रभाव को कम करने के लिए ही कांग्रेस अब नए समीकरण के तहत सचिन पायलट को चुनाव प्रचार के लिए लाने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने विधानसभा की करीब आधा दर्जन ग्वालियर चंबल संभाग की सीटों पर गुर्जर वोट का प्रभाव देखते हुए कद्दावर युवा नेता राजस्थान के सचिन पायलट को पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए मैदान में उतारने का फैसला लिया है। सचिन पायलट सिंधिया समर्थकों के खिलाफ प्रचार करेंगे। यहां आपको बता दें कि सचिन पायलट और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया आपस में बेहद अच्छे मित्र हैं, लेकिन वो विधानसभा उपचुनाव में एक दूसरे के खिलाफ अपनी पार्टी का प्रचार करेंगे। सिंधिया जहां अपने दल यानी बीजेपी के प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे, तो वहीं सचिन पायलट भी कांग्रेस के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे। इसके पीछे पार्टी की सोच है कि सचिन पायलट ग्वालियर चंबल अंचल से चिर परिचित हैं। उनके प्रभाव का कांग्रेस पार्टी को लाभ होगा। पायलट के आने से राजनीतिक गलियारों में काफी हलचल मच गई है। कांग्रेस का कहना है कि ये दो दोस्तों के बीच मुकाबला होगा। गद्दार और खुददार की संज्ञा देते हुए कांग्रेस ने कहा कि सिंधिया के साथ गद्दार लोग हैं तो कांग्रेस के साथ खुददार लोग। कमेटी ने सचिन पायलट जी को ग्वालियर चंबल संभाग में होने जा रहे उपचुनाव की प्रचार की जिम्मेदारी दी है। और जहां तक सचिन पायलट जी का सवाल है, वे पूरे क्षेत्र से चिरपरिचित हैं। यहाँ भी उनके लोगों के साथ अच्छा समन्वय है और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को इससे बहुत लाभ होगा। जैसा सवाल किया कि दो दोस्त आमने सामने, निश्चित रूप से, लेकिन एक दोस्त खुददार है और एक दोस्त गद्दार है। अब खुददार वर्सेस गद्दार जो है ये आपको देखना है और ग्वालियर चंबल बिल्कुल ये मान के चलिए खुददार के सम्मान के लिए आतुर बैठा है। वहीं भाजपा इसे अवसर के रूप में ले रही है। उनका कहना है कि सचिन पायलट साफ सुथरी छवि के युवा की पसंद के नेता हैं। वो खुद भी कांग्रेस पार्टी में अपनी उपेक्षा झेल चुके हैं, इसीलिए उनके प्रचार प्रसार का कोई विशेष महत्व नहीं होगा। ये तो लोकतंत्र की खूबी है भाई, मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होते और यही मित्रता है। तमाम ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में है गहरे मित्र हैं, वामपंथी दलों में गहरे मित्र हैं, समाजवादी में गहरे मित्र हैं, लेकिन व्यक्तिगत जीवन और राजनीतिक जीवन तो अलग अलग पहलू है मनुष्य के। और निश्चित तौर पर अगर सचिन पायलट जी के बारे में आप बात कर रहे हैं तो सचिन पायलट जी के आने से कांग्रेस क्या गणित लगा रही है हमें नहीं मालूम, लेकिन सचिन पायलट को जितना हम समझ पाए, एक स्वाभिमानी नेता, युवा नेता है। वो मध्य प्रदेश में वो आएंगे तो मध्य प्रदेश लोगों को जरूर बताएंगे कि सिंधिया जी को क्यों बाहर आना पड़ा। मैं भी बाहर आना चाहता था लेकिन नहीं आ पाया, कुछ परिस्थितियां बनी ऐसी कि नहीं आया। लेकिन वो ये भी बताएंगे कि युवाओं के साथ राहुल गांधी के फ्रस्ट्रेशन के कारण कैसा बर्ताव कांग्रेस में होता है, किस प्रकार से सचिन पायलट के चित्रों को जमीन पे डालकर जूतों से रौंदा गया। जयपुर में प्रदेश अध्यक्ष थे वो कांग्रेस के, किस प्रकार से उनको अपमानित किया गया, किस भाषा का इस्तेमाल किया गया एक बुजुर्ग नेता जो वहां के मुख्यमंत्री है उनके कारण, या फिर एक तथाकथित युवा नेता जिन्हें राहुल गांधी कहते हैं उनके फ्रस्ट्रेशन के कारण। जा रहा है 28 विधानसभा सीटों में ग्वालियर चंबल अंचल की 16 विधानसभा सीट महत्वपूर्ण मानी जा रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट को गुर्जर वोट अपने खाते में लाने के लिए सचिन पायलट को स्टार प्रचारक के रूप में लेके आ रही है और एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी एक ही पार्टी में मित्र हुआ करते थे सचिन पायलट। अब देखना ये होगा कि दोनों ही मित्र अपनी अपनी पार्टी को किस तरीके से फायदा उठा पाएंगे ग्वालियर से पंजाब केसरी के लिए।